देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड में क्या दिया है आपको, एक इक्वेशन ये दिया, एक इक्वेशन ये दिया, और इसमें बोला क्या है, इसे हमें क्या सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व किए, चलिए इसको हम किससे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक, तो देखिए उसको सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, इसका पहले जनरल फॉर्म आप लिख लीजिए। ठीक, ये है 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये क्या जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक, इसको कंपेयर करा लीजिए इसके जनरल फॉर्म ax प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। इसका कंपेयर किससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। देखिए यहाँ पे a1 कितना 8, b1 कितना है 5, c1 कितना है माइनस का 9। ठीक, यहाँ से a2 कितना है देखिए 3 और b2 कितना है 2 और c2 कितना है यहाँ से देख लेंगे माइनस का 4। देखिए c2 कितना है माइनस का 4। ठीक, तो यानी कि हमने सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में लिखा, फिर इसकी वैल्यू ये निकाली। ठीक, हमें किससे सॉल्व करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं b c a b, यही। फिर यहाँ लिखते हैं b c a b। ठीक, फिर यहाँ 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक, अब देखिए जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि यहाँ से, तो ये किसके अपॉन होता है x के, और ये वाला किसके अपॉन होता है y के, और ये वाला y के। यानी कि ये जो क्रॉस आपका होगा, ये यहाँ x लिखेंगे इस तरीके से b1 c2। ठीक, अब जब आप ऊपर जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ क्या लगाएंगे माइनस। ठीक, इसका मल्टीप्लाई b2 c1 b2 c1। ठीक, ये वाला क्रॉस क्या होगा, इक्वल लगाएंगे, यहाँ y लिखेंगे c1 a2, देखना c1 a2। इसका जब ऊपर जाएंगे तो इससे पहले यहाँ क्या लगा लेंगे आप माइनस। ठीक, यहाँ c2 a1 क्या c2 a1। ठीक, ये वाला क्रॉस देखिए क्या है, ये किसके 1 के अपॉन यानी कि 1 ऐसे लिखिए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे a1 b2, कितना a1 b2। फिर जब ऊपर आ जाएंगे तो इससे पहले क्या लगा लेंगे यहाँ पे माइनस। ठीक, ये हो जाएगा आपका a2 b1 a2 b1। देखिए इसको हमको लर्न नहीं करना था, इस तरीके से हमने इसको निकाल दिया। अब ये जो वैल्यू आई है, यहाँ से जितनी वैल्यू आपने निकाली है, ये सारी वैल्यू लाके यहाँ पे क्या कर लेंगे, पुट कर लीजिए। पुट करके इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए देखिए यहाँ से x अपॉन में क्या हो जाएगा b1 c2। b1 कहाँ है, b1 5 है, c2 कितना है 4, 5 4 जा 20 और माइनस का 10 माइनस का ये 20। ठीक, माइनस है b2 c1, b2 कितना हमारे पास है 2 और c1 कितना है 9, 9 2 जा 18। ये देखिए माइनस है, यानी कि माइनस का 18 माइनस 18। ठीक, ये y का क्या हो गया देखिए c1 a2, c1 हमारे पास माइनस 9 है और a2 कितना 3, 9 3 जा 27 और माइनस का 27। ठीक, और माइनस पहले से c2 a1, c2 कितना माइनस का 4, a1 कितना 8, 8 4 जा 32 और ये माइनस है, माइनस का 32। ठीक, इसके बाद क्या है 1 का देखिए a1 b2, a1 कितना 8, b2 कितना 2, 8 2 जा 16 माइनस रहेगा पहले से। फिर a2 b1, a2 कितना 3, b1 कितना 5, 3 5 जा 15। ठीक, तो चलिए ये देखिए कितना आ जाएगा, यहां हम निकाल लेते हैं -20 और माइनस माइनस प्लस प्लस 18 कितना हो जाएगा माइनस का
2 आ जाएगा, ठीक। और y को देखिए -27 और ये माइनस माइनस प्लस 32, तो प्लस 32 और -27 कितना आ जाएगा 5, ठीक। और देखिए 16 माइनस 15 यानी कि कितना आ गया 1/1। अब क्या करते हैं, इस टर्म देखिए ये टर्म ये और ये तीनों आपस में क्या इक्वल है, तो हम इस टर्म को एक साथ पहले इस कांस्टेंट टर्म के साथ रखते हैं, फिर इसको इसके साथ। देखिए ऐसे क्या करिए, यानी कि x माइनस 2 को पहले हम क्या रख लेते हैं, इसको 1/1 के इक्वल। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। अब इसके बाद ये y/5 को क्या कर लेते हैं 1/1 के इक्वल रखते हैं, यहां से y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देख रहे हैं कितना इजी था, आपको दिया था, एकदम इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका था, सबसे पहले हमने क्या, हमारे पास एक इक्वेशन दिया था, एक इक्वेशन ही, इसको हमने सबसे पहले जनरल फॉर्म में लिखा, फिर इसका जनरल फॉर्म a1x + b1y + c1 = 0, इसको a2x + b2y + c2 से क्या किया, इसका कंपेयर करा दिया। यहाँ से हमने a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 की वैल्यू फाइंड कर लिए। इसके बाद हमें क्या करना था, इसको किस मेथड से सॉल्व करना था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमने क्या रखा, b c a b रखा, फिर यहाँ क्या 1 2 1 2 1 2 1 2। जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि पहले नंबर के यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये x के अपॉन में रखते हैं b1 c2 माइनस लगा देंगे, जब ऊपर जाते हैं तो b2 c1 फिर इक्वल का साइन लगाते हैं। ये जब सेकेंड क्रॉस में आते हैं तो देखिए ये y के अपॉन होता c1 a2, जब ऊपर जाएंगे तो पहले माइनस लगा लेंगे c2 a1, ठीक। फिर थर्ड वाला जो होता है ये कांस्टेंट, यानी 1 के अपॉन होता a1 b2, फिर माइनस लगा लेंगे ऊपर जाते समय a2 b1, ठीक। फिर इसकी वैल्यू लाके यहाँ से सभी जो वैल्यू निकाले थे यहाँ से पुट किए, सॉल्व किए, आपके पास ये आया x अपॉन में -2 = y/5 = 1/2। एक बार इसको उठाएं, इसके साथ रखिए, फिर इसको इसके साथ रख के सॉल्व किए, यहाँ से x की वैल्यू -2 y/5, ठीक। तो नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया, 4 में क्या है, 4 में दिया अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज ऑन हैज टेकन फूड इन द मेस। देखिए एक आपके पास छात्रावास है, जहाँ पे आप जब उस छात्रावास में रहते हैं वहां पे आपको कुछ फिक्स चार्ज देने हैं, ठीक। और उसके बाद उसके अलावा जितने दिन आप फूड वहां पे जितना भोजन करते हैं उसका अलग से आपको चार्ज देना, ठीक। तो हमने ले लिया, लेट द फिक्स चार्ज बी कितना ₹x एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, यानी कि एक दिन का, पर डे मींस एक दिन का जो आप चार्ज है खाने का, फूडिंग पे कितना देते हैं ₹y, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, एक बच्चा है, क्या नाम है उसका ए, ठीक। ए कितना ले रहा है 20 डेज, ठीक। ए है कितने दे रहा है 20 डे तक, यानी कि 20 डे, 1 डे का फूड का कॉस्ट कितनी है ₹y, तो 2 डे का क्या 2y, 3 डे के 3y, यानी कि जितने डे रहेंगे उतना y से आपका यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए कितने दिन फूड ले रहा है 20 डे तक, तो 20 डे ले रहा है, पहले से क्या होगा एक फिक्स चार्ज लगेगा, पहले जैसे कि एक फिक्स चार्ज प्लस कितने डे तक दे रहा है 20, यानी कि 20y, और टोटल कितना दे रहा 1000, ठीक। कितना दे रहा, यानी कि आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगा, ठीक। सेकेंड स्टूडेंट है, सेकेंड बी है, ठीक। बी क्या कर रहा है, कितने डे तक रह रहा है, वो 26 डे तक रह रहा है, तो उसको भी एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, और 26 डे तक क्या कर रहा है भोजन ले रहा है, ठीक। तो 26y = कितना 1180,
ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से आपको सॉल्व करके बताना है कि उसका फिक्स चार्ज क्या था और पर डे भोजन का चार्ज क्या था। ठीक, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर लेते हैं, इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, आप अगर देखेंगे तो ये x ऐसा वेरिएबल है, इसके कोफिशिएंट यहाँ 1 यहाँ पे 1 ऑलरेडी हमारे पास इक्वल है। तो हम क्या करें, इस इक्वेशन को एक साथ रख के सॉल्व करेंगे। चलिए रखिए, x प्लस 26y इक्वल टू 180 और इसी के नीचे इसको ला के रख लीजिए, x प्लस 20y इक्वल टू 1। ठीक, कोफिशिएंट हमारे x के कोफिशिएंट कितना 1 1। अब इसकी साइन हम देखेंगे, इसका साइन देखिए यहाँ प्लस, यहाँ पे क्या है प्लस। तो जब साइन सेम होती है तो हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए x माइनस, ये माइनस कर लेंगे, ये माइनस कर लेंगे, ये माइनस, तो प्लस x माइनस x से कट जाएगा। 26 प्लस में है माइनस 20 यानी कि आ जाएगा 6y। और इसको अगर आप देखेंगे तो कितना आएगा 0 8 1 8। ठीक, यहां से y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाय 6 3 जाए यानी कि 30। तो y की वैल्यू कितनी आई आपके पास 30। ठीक, ये आ गई। ठीक, यानी कि पर डे का जो फूड का चार्ज था कितना था 30 रुपीज। ठीक, इस y की वैल्यू चाहे आप इसमें रख लीजिए चाहे इसमें रख लेंगे, हम वहां से x की वैल्यू, चलिए हम 1 से ले लेते फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इससे लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 20 इंटू y की वैल्यू कितनी आई है 30 इक्वल टू 1। देखिए यहाँ से यहाँ y की वैल्यू हम ये रखेंगे। ठीक, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 6 इक्वल टू, और ये प्लस का x है। ठीक, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए 1000 माइनस 600, किसके इक्वल आएगा x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400, यानी कि तो इससे हमें क्या मिला, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फिक्स चार्ज क्या था 800 रुपए, यानी कि छात्रावास में फिक्स चार्ज 800 रुपए लग जाएगा। और पर डे आप जब भोजन करेंगे तो आपको 30 रुपए पर डे देना था। ठीक, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। सबसे पहले क्या हमने लिया, देखिए एक बार फिर से, लेट दी फिक्स चार्ज रुपीज x एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, यानी कि एक दिन का जो फूड का चार्ज है y। तो आप जैसे ही लाल में आएंगे उसके लिए फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। तो एक स्टूडेंट कौन है ए कितने दिन तक भोजन कर रहा है 20 डे तक, एक दिन के लिए y रुपए देगा तो 20 डे के लिए कितना 20y। तो देखिए उसने क्या किया, एक फिक्स चार्ज दिया x प्लस 20y, टोटल पैसा कितना दिया था 1000। ठीक, सेम उसी तरीके से दूसरा स्टूडेंट है बी, जो एक फिक्स चार्ज देगा x प्लस कितने देर तक भोजन किया है 26 प्लस 26y इक्वल टू 1000 क्या 1180। ठीक, सॉरी 1180 रुपीज हो देता। ठीक, अब इसको देखेंगे एक क्वेश्चन एक, इन दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किए। y की वैल्यू हमारे पास 30 आई और इस y की वैल्यू यहाँ पुट की है, तो यहाँ से x की वैल्यू 400। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इसमें क्या है, एक फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है। उस फ्रैक्शन में जब हम उसके न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है 1/3, और जब उसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते हैं तो कन्वर्ट होके क्या हो जाता है 1/4। तो हमने क्या किया, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y। तो हमारे पास रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन x/y।
ठीक, अब हम चलते हैं पहले कंडीशन, यानी कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। इसमें देखिए क्या बोला है कि यदि आप न्यूमरेटर में क्या करना है, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि आपके पास है फ्रैक्शन x अपॉन y, अगर इसमें हम 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये कन्वर्ट होकर क्या हो जा रहा है 1 अपॉन 3। ठीक, इसको आप सॉल्व करिए, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहां से, तो देखिए कितना आ जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू y। ठीक, ये आ गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, इस y में यहाँ लाएंगे 3x माइनस y और क्या करेंगे इक्वल टू 3, एक इक्वेशन बना लेंगे। ठीक, ये आपके पास आ गया एक इक्वेशन। ठीक, और अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन इसमें क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन आपके पास फ्रैक्शन यही है क्या, x अपॉन y। यदि हम इस फ्रैक्शन में क्या करें, डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें, क्या कर दें इसमें 8 ऐड कर दें, ये कन्वर्ट होकर किसमें हो जा रहा है 1 अपॉन 4। ठीक, इसको सॉल्व करिए, देखिए ये हो जाएगा 4x और इक्वल टू y प्लस 8। इस y को यहां लाइए, ये हो जाएगा 4x माइनस y इक्वल टू 8। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया। ठीक, अब देखिए एक इक्वेशन ये हमारे पास, एक इक्वेशन है। अब हम इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, इक्वल, किसी एक वेरिएबल। तो यहाँ से देखिए हमारे पास y ऐसा वेरिएबल दिख रहा है, इसके कोएफिशिएंट ऑलरेडी पहले से क्या है, इक्वल है। तो हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को एक साथ रख लेते हैं। चलिए रखिए यहाँ 4x माइनस y इक्वल टू 8, इसको भी ले जाए, नहीं रखिए 3x माइनस y इक्वल टू 3। देख रहे हैं y के कोएफिशिएंट यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब इसकी क्या देखते हैं साइन, देखिए यहाँ साइन क्या है माइनस, यहाँ भी माइनस है। तो जब साइन सेम होता है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। चलिए सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, ये प्लस, ये माइनस। देखिए 4x माइनस 3x कितना, x माइनस y प्लस y, ये कट जाएगा, इक्वल में कितना आया 8 माइनस 3 यानी कि 5, यानी कि x की वैल्यू जो आपके पास आई 5 दिया गया। यहाँ लिख लीजिए x इक्वल टू कितना आया 5। ठीक, ये x की वैल्यू 5 है। इस x की वैल्यू, इस x की वैल्यू आप चाहे इक्वेशन नंबर 1 में रख लीजिए, चाहे 2 में रख के किसकी वैल्यू निकालेंगे 5। चलिए हम यही निकाल लेते हैं फ्रॉम 2 इस इक्वेशन से। देखिए 4x 4x की वैल्यू कितनी निकालिए 5 और माइनस y इक्वल टू 8। तो 4 5 या 20, इस y इसको यहाँ लाइए, यहाँ पॉजिटिव इधर आएगा, निगेटिव 8 हो जाएगा और इक्वल टू y यहाँ लेके जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 20 माइनस ये कितना आ जाएगा 12, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 12। ठीक, तो अब देखिए x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 12, इसको लाके यहाँ रख दीजिए, x की कितनी है 5, y की 12। तो ये जो रिक्वायर्ड होगा यही आपका क्या आ जाएगा फ्रैक्शन। ठीक, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, एकदम इजी है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए कैसे करना था सॉल्व, हमें दिया था क्या, एक फ्रैक्शन हमें निकालना था, उस फ्रैक्शन में क्या कुछ कंडीशंस दी थी। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y। ठीक, ये ले लिए। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा क्या होगा, फ्रैक्शन आएगा x अपॉन y। ये हमारे पास रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आ गया।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि हम इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 माइनस कर दें तो ये किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है 1/3 में। देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x अपॉन y, अगर इसके न्यूमरेटर में -1 कर रहा है तो ये 1/3 कन्वर्ट हो गया जाएगा। ठीक, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास 3x - y = 3 एक इक्वेशन आया। ठीक, फिर सेकेंड ये बोल रहा है कि अगर ये हमारा फ्रैक्शन है इसमें न्यूमरेटर में क्या 8 प्लस कर दें, x अपॉन y 8 प्लस कर दें तो कन्वर्ट हो 1/4 आ जाता है। फिर हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, हमारे पास एक इक्वेशन आई है 4x - y = 8। ठीक, अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को उठा के हमने एलिमिनेशन मैट्रिक्स से एक साथ रखा, सॉल्व किया, x की वैल्यू हमारे पास 5 है, इस x की वैल्यू उठा के हमने कहा इक्वेशन नंबर सेकंड में रखा, यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास 12 है। इस x और y की वैल्यू यहाँ आगे रख दी फ्रैक्शन में, हमारे पास रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कितना आ गया 5/12। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये फाइनल आंसर होगा, नोट कर लीजिए।